मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की, आर्या प्रधान प्रतिमा विजयामती तम चिंतामणिव विमला परमाभिरामा सीता सती समसदा ध्रुव धैर्य वित्ता वंदे त्वदीय चरणाम्बुज चारुयुग्मं वंदे त्वदीय चरणाम्बुज चारुयुग्मम्। सौधर्मिंद्र, जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया तब 1008 नामों से उसने भगवान की स्तुति करी। आपने कितने अर्घ चढ़ा लिए? 600। इतना गुणान्वाद हो चुका। प्रत्येक गुण में वो शक्ति है जिससे हम निकट भव में मोक्षगामी बन सकें। घातिया कर्म को नष्ट करने के लिए भव में प्रयास करना पड़ता है। आदिनाथ भगवान का जीवन पढ़ो, किसी भी तीर्थंकर का जीवन चरित्र पढ़ो, आपको ज्ञात होगा कि मोहनी कर्म को जीतने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा। भले ही भरत चक्रवर्ती एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उसकी और पूर्व भाव की साधना देखो तो वह भी बहुत ही चिंतनीय है, विचारणीय है। कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, हमारी चर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पान रहन सहन वेशभूषा कैसा होना चाहिए, इस पर गहराई से विचार करो, तभी ये जन्म जरा मृत्यु से छुटकारा मिल पाएगा। कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा गया है। उन्होंने इस बहुत सुंदर चित्रण किया कि हमारा जीवन कैसा है और वर्तमान में हम किस प्रकार कर्मों के बीच में फंसे हुए हैं। कुमुदचंद्र आचार्य लिखते हैं, हृदवतनी तय विभो शिथिली भवंती जंतो क्षणेन निविड़ा अपि कर्म बंधा सद्यो भुजंग मया इव मध्य भाग मभ्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य। जीव द्रव्य की तुलना, शुद्ध जीव द्रव्य की तुलना चंदन के वृक्ष से की गई है। जैसे चंदन हमेशा सुगंध ही देता है, आप घिसते हो तब भी सुगंध आता है, ऐसे भी लकड़ी चंदन के वृक्ष के पास से निकलो तो भी सुगंध आती है। उसको जलाते हैं तो भी चंदन की लकड़ी से सुगंध ही आती है। आचार्य लिख रहे हैं, ठीक है, आत्मा चंदन वृक्ष के समान हमेशा सुख शांति शीतलता को देने वाला है, लेकिन मेरा जीवन विषम क्यों, दुखी क्यों? मैं भी तो जीव द्रव्य हूँ। फिर वो सौगंध मुझे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? चंदन के वृक्ष पर 8 कर्मों के सर्प लिपटे हुए हैं। हृदयवतनी तैवो शिथिली भवंती जंतो क्षणे निविड़ा अपि कर्म बंधा। क्या बता रहे हैं? इस हृदय मतलब आत्म कक्ष के अंतर्गत वो सुंदर जो वृक्ष है, उस पर ज्ञानाम दसनान मोहिनी और अंतराय, ये 2-4 जो है ना, बड़े खतरनाक, बहुत अधिक विषैले सर्प लिपटे हुए हैं। लेकिन हे भगवान, ये सर्प तब तक अपना दुष्प्रभाव डालते हैं जब तक मैंने आपकी भक्ति नहीं की।
जब तक जिनेंद्र भक्ति का अवसर नहीं मिला तब तक ही हमको दुख देते रहे। जैसे ही आपके गुणों में मेरा मन रमने लगा, अब क्या हुआ, देखो गरुड़ एक पक्षी होता है, गरुड़, वो जैसे ही वन में प्रवेश करता है कि गरुड़ को देखकर ये सर्प भाग जाते हैं। जैसे लौकिक चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए भुजंग सर्प गरुड़ को देखते ही भागते हैं, इसी प्रकार गरुड़ के समान आपकी वीतराग छवि को देखने पर हमारे अंतःकरण में जो उस आत्मवृक्ष के ऊपर लिपटे हुए सर्प हैं वो भी तत्काल अपना बंधन ढीला कर देते हैं और भाग जाते हैं। और क्या बता रहे हैं, मुच्चंत एव मनुना सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव सतै त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरित तेजसि दिष्ट मात्रे चौरैरिवास प्रसव प्रपलायमानै। मुच्यंत एव सहसा मनुजा सहसा जिनेन्द्र, सहसा ही सारे कष्टों से एक साथ मुक्ति कैसे मिल जाती है। देखो अब यहाँ आचार्य कर्मों की उपमा किससे दे रहे हैं, चोरों से। हमारे रत्नत्रय रूपी संपत्ति को चुराने वाला चोर कौन है, मोहनी कर्म, मोह रूपी डाकू, जिसको इसका पूरा ग्रुप है, ज्ञान दर्शन मोहनी अंतराय, ये चारों ही आपस में मित्रता रखते हैं। ये हमारे रत्नत्रय गुणों का घात करते हैं। लेकिन अब आचार्य क्या बता रहे हैं, चोर घर में घुस गया लेकिन मालिक की निद्रा अचानक खुल जाए और ये तो घोष जग गया है, अब मेरा काम नहीं हो सकेगा, और तत्काल भाग जाता है। ठीक इसी प्रकार से मोह निद्रा को अनादिकाल से अजय मोह की गहरी निद्रा में सोया हुआ है। यहाँ जिनेंद्र भगवान के गुणों का जब वर्णन होता है, उनके गुणों के प्रति मेरा लगाव होता है, तो क्या होता है, मोह निद्रा मंद मंदतम होती चली जाती है। और जब मालिक कौन है, मैं स्वयं जीव द्रव्य, जब जीव द्रव्य की चेतना जागृत होती है और वीतराग परिणति बनती है, तब क्या होता है, ये चोर किसी हालत में नहीं टिक पाते, तत्काल भागते हैं। गोस्वामी तेजस्वी दिष्ट मात्रे, जैसे ही आपके तेजस्वी मुद्रा पर वीतराग छवि पर हमारी दृष्टि जाती है, फिर जहाँ वीतरागता हो वहाँ सरागता रहेगी क्या? अंधकार और प्रकाश एक साथ रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। वास्तव में ये अंधकार अंधकार नहीं है। समोसरण में जब साक्षात जिनेंद्र देव विराजमान होते हैं, वहाँ रात दिन का अंतर मालूम नहीं होता। क्यों? सूरज की कांति तो उसका औदारिक शरीर है, एक केंद्रीय जी पृथ्वी कायिक है, जो सूर्यकांत मणि चंद्रकांत मणि ये पृथ्वी कायिक है ना, इनका तो औदारिक शरीर है। और जिनेंद्र देव का परम औदारिक शरीर, करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो जाए तो भी वो सूर्य का प्रकाश जुगनू की तरह, तारों की तरह हल्का नजर आएगा, आएगा ही नहीं नजर। इतना तेज, इतनी कांति परम औदारिक शरीर में होती है। रत्नत्रय का तेज और प्रकाश क्या करता है, सब धातु से मलिन इस घृण शरीर को पवित्र बना देता है। आपको एक छोटा सा कथानक सुनाऊं। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि कोयले को सफेद बना सकते हो क्या? सुना होगा आपने, हैं? ठीक है, फिर बताऊं या नहीं? ठीक है। कहा हाँ कर सकता हूं। अरे कोयले में तो अंदर भी बाहर सब कालिस ही कालिस है, इसको रिगड़ोगे, साफ कर जितना धोगे, धोते जाओ, पानी भी काला निकलता जाएगा और कोयला काला ही रहेगा, कैसे सफ़ेद करेगा? कर सकता हूँ।
उसने कहा ठीक है, करके दिखाता हूँ। अग्नि प्रज्वलित कर दी, कोयला अपनी कालिश उसकी हटती चली गई। पहले तो प्रकाश हुआ, ध्यान अग्नि, पहले ध्यान अग्नि का प्रयोग करना पड़ेगा, तब ये कर्म कालिमा हटेगी, ऐसे नहीं हटेगी। शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो ये कालिश हट जाती है। ठीक इसी प्रकार से उसने क्या किया, कोयले में अग्नि लगा दी, जलाया, पूरा जल गया एकदम। हल्का जले और आप तुरंत कोयले बुझा दो, सफ़ेदी नहीं आएगी। राख जब जलने के बाद उसकी गर्माहट जो है ना हल्की, वो भी हट जाए तो वो सफ़ेद जैसी सफ़ेद राख बन जाती है। कोई कोई लकड़ी ऐसी होती है इसमें सफ़ेद राख बन जाती है, किसी पे नहीं भी बनती है। तो जो भव्य जीव हैं, निकट मोक्षगामी हैं, उनका कर्म ऐसा नहीं होता जो सफ़ेदी ना आवे। बीरबल ने कहा महाराज कोयले को सफ़ेद बना दिया मैंने। अच्छा क्या किया, अग्नि लगा दी और ये सफ़ेद हो गया। क्या शिक्षा मिलती है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, जिनका जीवन धर्म ध्यान में व्यतीत होता है वही शुक्ल ध्यान की भूमिका में पहुंचते हुए मोहिनी कर्म की कालिमा को हटा देते हैं। पांचों पांडवों पर क्या हुआ, भयंकर उपसर्ग, गरम गरम तपा करके कौरव पक्ष वालों ने क्या किया, गहना पहना दिया, पूरा शरीर एकदम जैसे कि लपट उठती है। उनका शरीर दिख नहीं रहा था, अग्नि की ज्वाला ही दिख रही थी, पर उन्होंने ममता शरीर से नहीं करी, ना शत्रु के प्रति बैर रखा। अगर थोड़ा सा भी कोई अपशब्द कह देता है तो हमारी कषा इस प्रकार जागृत हो जाती हैं कि भूलना तो दूर रहो, सोते जागते उठते बैठते उस शत्रु का स्मरण करते हैं, कब बताऊं इसको, इसका बदला लूं। लेकिन पांडवों ने बदला का भाव नहीं रखा, द्रव दृष्टि अपनाई। कौन शत्रु कौन मित्र, पाप ही अपना शत्रु होता है और पुण्य ही अपना मित्र होता है। इन्होंने मुझे दुख नहीं दिया, मेरे कर्मों ने ही मुझे दुख दिया है, मैंने ही कोई ऐसा पाप किया होगा। स्थिरता, परिणामों में स्थिरता करी। आत्मा तो अमूर्तिक है, इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई काट पीट नहीं कर सकता, कुछ छिन्न भिन्न नहीं कर सकता है। आत्मा अखंड त्रैकालिक शाश्वतिक अपना अस्तित्व रखती है। मैं भी शुद्ध हूँ। पहले आपकी सुनूंगी, उसके बाद मैं अपनी सुनूंगी। कर लो बातें, चुप क्यों हो गई? यदि प्रवचन में रुचि नहीं है तो यदि बात करना आवश्यक है तो थोड़ा सा मंदिर कक्ष में पहुंचकर उधर बातें कर लिया करें। ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंध होता है। महिलाएं तो जैसे बोलते हैं ना, मायाचारी का स्त्रियों का स्वभाव होता है, ऐसे मौन यदि रह जाए तो समझ लो कि इनके घातिया कर्म नष्ट हो गए। मौन रह नहीं सकती, पर मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। चित्त विक्षेप जब तक नहीं छूटेगा तब तक ध्यान का प्रारंभ भी नहीं हो सकता, संवर और निजरा हो ही नहीं सकती। हम लोगों ने मेरठ में चातुर्मास किया था, वहाँ पर आचार्य विद्यासागर महाराज के एक शिष्य ब्रह्मचारी जी थे, वो विधान कराने के लिए आए। उनका अनुशासन इतना अधिक कठोर कि शायद मैंने इतना कठोर अनुशासन किसी भी विधान करने वाले विधानाचार्य के पास नहीं देखा। पूजा का मंत्र बोलते थे, इधर देखते थे और उधर चारों तरफ उनका ऑलराउंड उनका उपयोग रहता। किसी महिला ने, किसी व्यक्ति ने जरा ऐसे भी सिर किया, पूजा बंद।
पहले दंड नीति चलेगी, उसके बाद पूजा प्रारंभ होगा। हमने देखा इतनी एकाग्रता, इतनी एकलयता कि एकदम जैसे सारे के सारे बिल्कुल चिंतन भी कर रहे, श्लोक का मंत्र बोल रहे, उनका उपयोग जैसे कि अर्जुन को वो घूमती हुई चिड़िया में एक बीच में रेटिना होता है, उस पर वार करना था। तो अर्जुन सफल हो गया। उनके जितने कक्ष में बैठे हुए विधान करने वाले भक्त, पूजन भगवान की भक्ति करने वाले, वो सब अर्जुन की तरह ही बिल्कुल भगवान की वीतराग गुणों का ही उनका स्मरण, उसी को पढ़ना, उसी का उच्चारण करना, एक लयता देखी तो मात मेरठ में देखी मैंने। अब भी मुझे कुछ भी कार्य रहता है मैं उन्हीं से पूछती वाली गढ़ वाले। अभी अमित के पास, उनके पास फोन कर मंत्र मंगाना था मुझे, लेकिन अब क्या करें, हम क्या कहें। अब पंडित जी भी ज़्यादा डांटे तो आप डर के मारे भाग जाओगे और कहीं मैं डांटना शुरू कर दूँगी, अरे माता जी के पास जाना ही नहीं, उनके कमरे में तो बहुत डांटती है, क्या करूँ। लेकिन थोड़ा गहराई से विचार करो। अपन यहाँ बैठे हुए, हम आपके लिए कोई दंड नहीं दे रहे हैं, हम तो मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो अपन लोग अगर इस तरह से करेंगे चंचलता, तो शुभोपयोग की भूमिका कहाँ बनेगी। शुभ क्रियाएं चल रही हैं पर शुभोपयोग नहीं बन रहा है। शुभोपयोग उतने ही अंश में बनेगा जितने अंश में स्थिरता होगी। अभी यहाँ पर कौन हरिश्चंद्र बना था? पूजा क्या इसको यही नहीं समझ में आ रहा था? मुझे तो ऐसा देखने में लगा कि साक्षात हरिश्चंद्र ही, जीवंत हरिश्चंद्र अपना रोल, अपनी जीवनचर्या प्रस्तुत कर रहे हैं। कहीं कहीं एकदम एकलयता, पर पात्र में वहाँ तो एकलयता रही। हम ऐसे पात्र बने जो वीतरागता में डुबकी लगाते हुए उसमें स्नान करें। उस जल में जो स्नान करता है जल्दी नहीं डुबकी लगाओगे। एक बहुत सुंदर श्लोक आपने संभव है कि स्कूल कॉलेज में ही पढ़ा होगा, जिसकी संस्कृत होगी विषय, उसमें बहुत अच्छा बताया है। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडपुत्रम नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। अपने जैन धर्म से ली हुई है। कृष्ण जी भी जैन कुल में ही पैदा हुए थे, नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई। अब क्या बता रहे? आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था। नदी तो है लेकिन जाने का रास्ता ही नहीं है, किनारा नहीं है और तट तैयार नहीं किया है। पहले किनारा बनाना पड़े। संयम पुण्य तीर्था, तीर्थ दोनों तरफ का जो लंबा चौड़ा तट रहता है ताकि पानी बीच में ना आवे, एक तो किनारा और किनारे के दोनों तरफ का भाग, उसको कहते तट। आत्मा ने संयम पुण्य तीर्था सत्योदका, सत्यवादी, प्राण जाए पर वचन न जाए। पर यहाँ लौकिक वचन की बात नहीं, यहाँ तो इसमें तो लौकिक चर्चा थी। सत्य का मतलब जिन शासन, स्यादवाद, अनेकांतवाद, वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन जैसा सप्तभंगी न्याय से जिनेंद्र देव ने किया है, सच्चाई वही है, अन्यथा सच्चाई नहीं है। ये सत्योदका शील तटादयोर्मी, शील धर्म का पालन करो, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, तब कहीं तट तक पहुँचे। अब टिकट मिल गई आपको स्नान करने के लिए, उस तीर्थ में प्रवेश करने के लिए। तत्राभिषेकम, उसमें स्नान करो। यहाँ खूब अंचना पानी से साबुन तेल लगा जाने क्या क्या लगाते हो, स्नान करते हो। अंचना पानी क्या कर रहा है? जितने जीव मरे आपके स्नान से। टिट फॉर टैट फिलॉसफी पढ़ी क्या कहीं? जिसको मारने में हम निमित्त बने, अब वो क्या करेगा? एक आटे का मुर्गा बना करके बलि चढ़ाई थी। हम इतने जीवों की बलि अपने स्नान में चढ़ा रहे हैं, क्या होगा?
कम से कम इतना ही संकल्प कर लो कि गीजर के जल से जो अनछना पानी जो स्नान करते हो उसी का त्याग कर दो, तो एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लेने से तो छुटकारा मिले, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जन्म लेने से छुटकारा मिले, जैन कुल तो मिले, उसमें स्नान करने वाले को क्या जैन कुल मिल सकता है? दिन भर सहस्त्र नाम विधान करो, प्रतिदिन आयु पर्यंत भगवान भक्ति करते रहो। मम्मी को माँ चरण स्पर्श किया, जय जिनेंद्र किया, नमस्कार किया, जब भी मिले तो माँ को चरण छोड़कर नमस्कार किया, पर माँ कहती है बेटा व्रत ग्रहण कर, मंदिर जाया कर, पूजन किया कर, अभिषेक किया कर, बस चुप रहो, अपनी बात अपने पास रखो। आपकी जो सेवा मुझे करनी है मैं कर सकता हूँ, आपको गहना चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभरण चाहिए, सब लाकर दे सकता हूँ, पर इस विषय में कोई बात मत करना। माँ की आंखों से अश्रु गिरते हैं, वो सेवा को सेवा नहीं समझती। भले ही चरण स्पर्श मत करो, जय जयकार मत करो, नारा मत लगाओ, लेकिन जिनेंद्र आज्ञा का पालन करो, अपनी चर्या अच्छी बनाओ। यही जिनेंद्र भक्ति है, और इस जिनेंद्र भक्ति के द्वारा ही सच्चा गुणानुवाद होगा, और वो सच्चा गुणानुवाद ही तीर्थस्नान हुआ, वितरागता में डुबकी लगाना हुआ। अपनी चर्या सुधारो, अपना जीवन सुधारो, तब कहीं हम मोक्ष मार्गी बन सकेंगे। रत्नत्रय को प्राप्त पूरा नहीं कर सकते तो सम्यक दर्शन की स्थापना तो जिनेंद्र भक्ति से ही होती है। हमारी भक्ति जनार्दन कवि की तरह ऐसी हो जो हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए निकट भव में मोक्षगामी बन सकें। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।